नमस्कार दोस्तों, एएसजीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। घटनाचक्र हिस्ट्री पॉइंटर की सीरीज में हमारा तीसरा वीडियो है। तो आज हम वैदिक एज के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले मेरा दो वीडियो आ चुका है, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन और स्टोन एज पे। तो अभी तक जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम वैदिक एज पढ़ना शुरू करते हैं। तो द टर्म आर्यन डिनोट्स, तो जो आर्यन का जो मतलब होता है ये सुपीरियर रेस। ठीक है। द मीनिंग ऑफ द टर्म आर्य इन क्लासिकल संस्कृत इज ए नोबल मैन। ओल्डेस्ट वेदा कौन सा है? ऋग्वेदा। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे चार वेद हैं। पहला है अपना ऋग्वेद। सामवेद। ठीक है। तो सबसे पुराना वेद है अपना ऋग्वेद। उसके बाद सेकंड है यजुर्वेद। थर्ड है सामवेद और फोर्थ है अथर्ववेद। अब कह रहा है कि त्राई इज नेम फॉर जो अपने तीन वेदास हैं अथर्ववेद को छोड़ के। तो वो तीनों वेद अथर्ववेद यानी कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, तीनों को त्राई नाम से भी जानते हैं, तीनों को एक साथ। द वैदिक टेक्स्ट इन विच द टर्म वर्णा इज फाउंड रेफर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इज ऋग्वेदा। जो वर्ण सिस्टम का जो अ, वर्ण सिस्टम का जो सबसे पहले जिक्र है वो ऋग्वेद में किया गया है। पुरुष सूक्ता पुरुष सूक्ता रिलेटेड टू वर्ण सिस्टम वाज ओरिजिनली फाउंड। तो ये कहना चाह रहा है कि जो पुरुष सूक्त है इट इज रिलेटेड टू द वर्ण सिस्टम। तो वर्ण सिस्टम के बारे में है, ओरिजिनली ये कहाँ पे कौन से वेद में मिलता है इसका वर्णन? तो इसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। अब करेक्टली मैच करना है अथर्ववेद। अथर्ववेद किससे रिलेटेड है? मेडिसिन से है। ठीक है। इसमें अथर्ववेद में मेनली अ, तंत्र मंत्र के बारे में है। ठीक है। प्लस मेडिसिन के बारे में भी इसमें बताया गया है। ऋग्वेदा क्या है? जो गॉड ग्रेस के बारे में। इसमें नंबर बहुत सारे हिम्स हैं जो डेडिकेटेड हैं मेनली इंद्र को, ठीक है, अग्नि को और अदर गॉडेस को। यजुर्वेद यजुर्वेद में सेक्रीफाइस प्रोसेस है और रिचुअल्स वगैरह हैं। ठीक है। कि हम जैसे अलग अलग उस टाइम के जो जैसे नेचर की पूजा करते थे। ठीक है। तो नेचर की पूजा को कैसे करना है या फिर कोई सेक्रीफाइस करना है, बलि देना है, ठीक है, उसका क्या प्रोसेस होगा। तो कहने का मतलब ये रिचुअल्स इसमें रहते थे। और सामवेद है। सामवेद में क्या है? म्यूजिक। ठीक है। जो अपना ऋग्वेद है इसको म्यूजिक की फॉर्म में इसमें उसको गाया गया है या फिर ऐसे कंपोज किया गया है। ठीक है। अब करेक्टली मैच करना है। ऋग्वेदा ऋग्वेदा इसमें क्या है? हिम्स एंड प्रेयर्स हैं। यजुर्वेद में क्या है? आपका हिम्स एंड रिचुअल्स हैं। सामवेदा में है म्यूजिकल हिम्स। अथर्ववेदा में चार्म्स एंड स्पेल्स यानी तंत्र मंत्र के बारे में है अथर्ववेद में। तो अभी आप लोग समझ गए कि ऋग्वेद में क्या है। ऋग्वेद में आपका है हिम्स। ठीक है। या फिर इसको गॉड ग्रेसेस। ठीक है। यजुर्वेद में क्या है? रिचुअल्स हैं। ठीक है। उसके बाद सैक्रिफाइस
प्रोसेस वगैरह है, ठीक है। सामवेद में म्यूजिक है, ठीक है। म्यूजिक मतलब जो ऋग्वेद में रिचुअल्स, सॉरी, हिम्स वगैरह है, उसको म्यूजिक के फॉर्म में गाया जा सकता है, ऐसे चीजें इसमें लिखा गया है। अथर्ववेद में क्या है, मेडिसिन के बारे में है, एंड चार्म्स एंड स्पेल्स के बारे में है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऋग्वेदा, नंबर ऑफ हिम्स। देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट है कि कई बार पूछता है कि जो ऋग्वेद है इसमें कितने नंबर ऑफ हिम्स हैं, तो 1028 है, ठीक है। द ऋग्वेद इज कलेक्शन ऑफ अगेन हिम्स, ठीक है। ऋग्वेद में मंडलाज कितने हैं, ठीक है, कितने मंडलाज हैं, 10 मंडलाज हैं। तो ये वाला ध्यान रखेंगे कि कितने मंडलाज हैं, 10, ठीक है। द करेक्टली मैच्ड, इसमें कह रहा है कि इधर वेद दिया गया है, वेद के नाम दिया गया है, ठीक है। इधर इधर इसके ब्राह्मणाज दिए गए हैं, ठीक है। तो ब्राह्मणाज कह रहा है कि इसमें करेक्टली मैच क्या क्या है, तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मणाज है उसका क्या नाम है, ऐत्रेय, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद सामवेद का क्या है, पंचविशा। यजुर्वेद का क्या है, सतपाठा। अथर्ववेद का क्या है, गोपाठा, ठीक है। तो ऋग्वेद का आपका क्या है, ऐत्रेय। सामवेद का क्या है, पंचविशा। यजुर्वेद का क्या है, सतपाठा। अथर्ववेद का गोपाठा। तो ये पूछता है कि ये जो वेद के नाम, सॉरी, ब्राह्मणाज के नाम दे देगा और कहेगा कि किससे कौन से वेद का ये ब्राह्मणाज है, ठीक है। अब कह रहा है ऋग्वेद में वर्सेस कितने हैं, तो इसमें दिए 10,552 वर्सेस हैं। आउट ऑफ गिवन ऑप्शन मेनली वच वजासनेयी, मत्र्यानी, तैत्तिरीय, कथक, कथक विच इज संहिता ऑफ शुक्ल यजुर्वेद। तो बेसिकली ये ऑप्शंस हैं, ठीक है, क्वेश्चन दिया गया था, इसके ऑप्शंस हैं चार। तो इसमें कह रहा है कि जो शुक्ल यजुर्वेद है, ठीक है, यजुर्वेद का जो संहिता है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है वजसनेयी, ठीक है। अब कह रहा है कि नाइन्थ मंडल, ठीक है, जो नाइन्थ मंडल है किसका, ऋग्वेद का, तो ये किसको डेडिकेटेड है, तो जो सोम गॉड है, नाइन्थ मंडला उनको डेडिकेटेड है, ठीक है। नाइन्थ मंडला अगेन देखिए, नाइन्थ मंडला ऑफ ऋग्वेदिक इज डिवोटेड होली टू सोमा गॉड हु इज नेम्ड आफ्टर द ड्रिंक। अब इसमें देखिए एक क्वेश्चन आप लोग वैसे कर लेंगे, राइट्स एंड रिचुअल्स रिलेटेड टू यजना, ठीक है। जो पुराने टाइम, उस टाइम पे जो यजना होते थे या सेक्रीफाइस वगैरह दिया जाता था, उसके रिचुअल्स कैसे करना है और किसको राइट्स है करने की, ठीक है। ये सभी किस में मेंशन्ड है, यजुर्वेद में मेंशन्ड है। द शॉर्टेस्ट एमंग ऑल फोर वेदा इज, तो सबसे जो छोटा वेद है इन चारों वेद में वो कौन सा है, साम वेद है आपका, ठीक है। इतना समझ गए आप लोग। तो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ यूज ऑफ आयरन, ठीक है। आयरन का जो एविडेंस मिलता है सबसे पहले, कहाँ पे यूज का, कहाँ पे उसको मिला है, आयरन सबसे पहले कहाँ पे मिला है, इसका एविडेंस अतरंजी खेड़ा में मिला है, ठीक है। अब कुछ अनाज दिए गए हैं, उसके पुराने नाम, उसको किस नाम से जाना जाता था वैदिक पीरियड में। जैसे राइस को किस नाम से जाना था, व्रीहि। मूंग बीन्स को किस नाम से जाना था, मुग्धा। मिलेट का यवा। शुगर केन का इक्सु नाम से जाना जाता था। मेन थीम ऑफ द उपनिषद इज फिलोसफी। तो उपनिषद जो था इसमें मेनली क्या था कि इसमें फिलोसफिकल चीजों के बारे में ज्यादा बात किया गया है, इनका मेन थीम ही फिलोसफी पे आधारित है। आउट ऑफ गिवन वैदिक लिटरेचर नेमली ऋग वेद एंड लेटर संहितास, ब्राह्मीज एंड उपनिषद विच टॉक अबाउट साल्वेशन। तो कह रहा है जो मोक्ष की आपका मोक्ष के बारे में जो बताता है, इन सभी ऑप्शंस में कौन मोक्ष के बारे में बात करता है, तो अपना वे उपनिषद करता है, ठीक है।
अब कह रहा है डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यमा, ठीक है, मेंशनड इन विच उपनिषद? सो इट इज मेंशन इन कठो उपनिषद. किंग अश्वपति एंड उपनिषद पीरियड ऑफ द उपनिषद पीरियड वाज रूलर ऑफ केकेया के. जो किंग अश्वपति थे ये उपनिषद पीरियड में केकेया के रूलर थे. द रिवर मोस्ट मेंशन्ड इन द अर्ली वैदिक लिटरेचर. तो सबसे ज्यादा जो जिस नदी के बारे में मेंशन किया गया है ऋग्वेद में, ठीक है, वो किसके बारे, कौन सी नदी है? सिंधु नदी है. वैदिक रिवर अस्किनी इज आइडेंटिफाइड विद विच रिवर? तो चेनाब. जो चेनाब का जो अ, पुराना वैदिक नाम है, ठीक है, वैदिक टाइम पे उसका नाम है अस्किनी, ठीक है. आउट ऑफ गिवन रिवर मेंशन्ड इन द ऋग वेदा नेमली अस्किनी, परुष्णी, कुभा, क्रामु, विपाशा, सुतोद्री, विच रिवर इंडिकेट द रिलेशन ऑफ आर्यन विद द अफगानिस्तान? तो ऐसा माना जाता है जो आर्यंस थे वैदिक टाइम पे, उनका संबंध किससे था? अफगानिस्तान से भी था. वहां पे अफगानिस्तान से भी उनका संबंध था. तो क्योंकि जो अफगानिस्तान की नदियां हैं इसमें वैदिक लिटरेचर में इन सब का जिक्र है. तो कौन सी नदियां हैं? एक कुभा है और क्रामू है, ठीक है. ये अफगानिस्तान की नदियां हैं जिनका जिक्र किया गया है वैदिक लिटरेचर में, ठीक है. अब कह रहा है वैदिक रिवर और मॉडर्न नेम. तो कुभा का क्या नाम है? था पुराना नाम काबुल. परुष्णी किसको कहा जाता था? राबी को, ठीक है. सदनीरा किसका था? नाम था गंडक का. और सुतोद्री सतलज का, ठीक है. ये नाम याद रखिएगा. कुबा हो गया काबुल का, ठीक है. परुष्णरी रिवर, सदनीरा गंडक, सुतोद्री सतलज. इन द पीरियड ऑफ महाभारत नेम ऑफ द महानदी. महानदी का क्या नाम था? चित्रो चित्रोत्पाला, ठीक है. महाभारत के टाइम पे महानदी आपकी कहाँ पे बहती है? ये उड़ीसा में बहती है, ठीक है. उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, ठीक है. और कहाँ पे जाके गिरती है? आपका बे ऑफ बंगाल में, ठीक है. अब कह रहा है धर्म एंड रीति डिपिक्टेड ए सेंट्रल आइडिया ऑफ द एंशियंट वैदिक सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया इन दिस कॉन्टेक्स्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. बेसिकली इसमें क्या है कि जो धर्म और रीति अ, क्या है, उसका मतलब क्या है, मतलब वैदिक सिविलाइजेशन में, ठीक है. तो धर्म वाज ए कंसेप्शन ऑफ ऑब्लिगेशन एंड द डिस्चार्ज ऑफ वंस ड्यूटी. इसमें कह रहा है कि जो धर्म है वो लोगों के पे एक ऑब्लिगेशन है और उसको एक ड्यूटी की तरह डिस्चार्ज करने डिस्चार्ज करना चाहिए, एक अपने आदमी को और अपने लिए और दूसरों के लिए. किसी का जो धर्म है कि यही तुम्हारा धर्म है, इसको तुम्हें करना ही पड़ेगा, ठीक है. और रीत रीत क्या था? रीत क्या है कि एक फंडामेंटल मोरल लॉ है गवर्निंग द फंक्शनिंग ऑफ द यूनिवर्स. तो ठीक है, एक मोरल लॉ मतलब एक कहते हैं कि ये नेचुरल लॉ है, ठीक है. तो उसी को रीति कहा गया है. अब कह रहा है कि जो वैदिक डाइटी थे जैसे अग्नि, बृहस्पति, व्यास, व्याउस, इंद्र, इन सब के जो वाज बिलीव टू बी द देयर प्रीस्ट. तो इन सब के जो प्रीस्ट या फिर आप कह सकते प्रीस्ट थे वो क्या थे? बृहस्पति थे, ठीक है, या गुरु कह सकते हैं, ठीक है. तो कौन थे? बृहस्पति थे. इम्पोर्टेंट है. ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक पीरियड द प्रिविलेंट सिस्टम चातुर्स्या, ठीक है. चतुष्टय क्या था? तो पुरुषार्थ और 4 आश्रमास थे, ठीक है. इसी को चतुष्टया बोला गया है. 4 पुरुषार्थ कौन कौन से थे? धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष, ठीक है. और 4 आश्रमास कौन से थे? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, आश्रम आश्रमास, वनाप्रस्थ एंड संन्यासा, ठीक है. अगर ड्यूरिंग द ऋग वैदिक पीरियड निक्सा वाज एन ornament. तो निक्सा क्या था?
ऋग्वेदिक टाइम पे। तो एक ornament था, ठीक है, एक एक प्रकार का आभूषण था जो गले में पहना जाता था। निक्सा इज इन एंशियंट इंडिया वाज ए गोल्ड ornament. During the Rigvedic period, word "niksha" was used for jewelry, but in later period it was used for the meaning of coin. तो पहले कह रहा है कि जो ऋग्वेदिक टाइम पे निक्सा क्या था, एक ऑर्नामेंट था नेक का, ठीक है, लेकिन बाद में इसका निक्सा को कॉइन भी कहते थे। आपका Bogaz Koi inscription of the 14th century is important because ये बागोज कोई एक इंस्क्रिप्शन है ईरान का। कहाँ का है? ईरान का, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी सिमिलरिटी मिलती है कि इसमें जो वैदिक गॉड्स थे उनका भी, गॉड्स एंड गॉडेस दोनों का नाम इसमें मेंशन्ड है, ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। द इंस्क्रिप्शन विच टेल्स अबाउट द मूवमेंट ऑफ द आर्यन फ्रॉम ईरान टू इंडिया बागोज कोई। ऐसा माना जाता था कि अ, जो आर्यंस थे वो ईरान से आए थे, क्योंकि जो उनका वैदिक टेक्स्ट और लिटरेचर टेक्स्ट है उसमें जो गॉड्स वगैरह के नाम मेंशन्ड है, सेम नेम मेंशन्ड है बागोज कोई में, विच इज इंस्क्रिप्शन ऑफ द ऑफ ईरान। कह रहा आउट ऑफ गिवन नेम्स शंकराचार्य, ये बेसिकली कुछ नहीं, ऑप्शन दिया गया है शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद, बाल गंगाधर। तो उसमें कहा गया कि हु रोट ओरिजिनल होमलैंड ऑफ द आर्यन, तो बाल गंगाधर तिलक ने ओरिजिनल होमलैंड ऑफ आर्यन एक कह सकते हैं कि एक तरीके की बुक लिखी थी, ठीक है। कह रहा प्रीस्ट एसोसिएटेड विद द किंग विदे विदेगा माधवा रेफर्ड इन सतपाठा ब्राह्मण, ठीक है। तो सतपाठा जो ब्राह्मणाज है उसमें एक जो प्रीस्ट है विदेगा के जो किंग थे, उनके जो प्रीस्ट कौन थे, तो उनके प्रीस्ट थे ऋषि गौतम रघुगाना, ठीक है। इन पोस्ट वैदिक पीरियड महाजनपदा विच was considered an axis of आर्यन कल्चर। तो जो महाजनपदास थे, ठीक है, 6th century BC में, तो किसको आर्यन कल्चर का एक्सेस माना जाता था, ठीक है। तो कुरु और पांचाल को, तो कुरु और पांचाल ये बेसिकली जो आज का यूपी का रीजन है, आपका रोहिलखंड और इधर वाला एरिया है, ठीक है, और उसके रीजन में ये महाजनपदास थे। द वर्ड गोत्रा, गोत्रा अकर्स फर्स्ट टाइम इन ऋग्वेदा, ठीक है। इन ऋग्वेदिक पीरियड पीपल बिलीव मेनली इन sacrifice, yajna and rituals. Famous four battle, 10 kings was fought on the bank of Purusni. Ravi. The religion of early Vedic Aryan was primarily of worship of nature. तो बेसिकली ये कह रहा है कि जो अर्ली वैदिक में आर्यंस थे उनको किस चीज की पूजा करते थे, बेसिकली वो नेचर और नेचर की पूजा करते थे और यज्ञ वगैरह, सैक्रिफाइस वगैरह करते थे, ठीक है, या बल किसी की बलि चढ़ाते थे। और उनका एक अलग तरीका था कि मतलब कैसे गॉड को खुश रखना है, ठीक है। आउट ऑफ गिवन ट्राइब्स नेमली यदु पुरु तुर्वासा कीकट विच इज नॉट रिलेटेड टू द पंचजना ऑफ ऋग्वेदिक आर्यंस। तो पंचजना क्या था कि ये बेसिकली ये ट्राइब थे, ठीक है, उस टाइम पे 5 ट्राइब्स थे जो डोमिनेटिंग ट्राइब्स थे, ठीक है। तो उन्हीं को पंचजना कहते थे। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा नहीं है, तो कीकट नहीं है, ठीक है। इसमें आगे दिया गया है कि अब इसमें बताएंगे आपको कि 5 ट्राइब्स कौन कौन से थे, ठीक है। अब कह रहा है कि सिंधु सरस्वती वितास्ता यमुना विच इज रिफर्ड एज मातेतमा देवी देवीतमा नदीतमा। तो ये किसको कहा जाता था? देवीतमा, जैसे सरस्वती देवी हैं, ठीक है, वो एक देवी के समान है, ठीक है, और माते उनको माता भी कहते हैं। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जो सरस्वती रिवर है उसका नाम देवीतमा एंड नदीतमा भी उनको कहा जाता है,
ठीक है, उनके लिए कहा गया है वैदिक लिटरेचर में। अब पंचजना जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये डोमिनेटिंग ट्राइब थे, ठीक है, बड़े-बड़े ट्राइब्स। तो बेसिकली इनका एक ग्रुप हुआ करता था, उसमें एक राजा घोषित करते थे, ठीक है। तो इसमें ऋग्वेदिक आर्यंस जो थे, ऋग्वेदिक के टाइम पे जो 5 डोमिनेटिंग ट्राइब्स थे, वो कौन-कौन से थे? एक यदु था, पुरु, तुर्वासा, अनु, ध्रुव ध्रुवया, ठीक है। तो ये इनको पंचजना, पांचों को मिला के पंचजना कहते थे, ठीक है। अब कह रहा है एंशियंट पीरियड मेन लाइवलीहुड ऑफ आर्यंस। आर्यंस का मेन लाइवलीहुड क्या था? ठीक है, तो एग्रीकल्चर था। रि- अगर बात करें कि ऋग्वेदिक या प्री वैदिक पीरियड में, तो उसमें उनका था पास्टोरल, ठीक है। बट इन लेटर वैदिक दे शिफ्टेड टू द एग्रीकल्चर। अब कह रहा है कि वर्ड यवा, ठीक है। यवा आपका क्या है? तो बार्ले को, ठीक है, बार्ले को क्या बोला जाता था? यवा। इट इज मेंशन इन ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो बार्ले है उसका नाम पुराना क्या नाम था? यवा। ऋग्वेदिक पानी दैट बिलोंग टू द क्लास ऑफ सिटीजन, वो क्या थे? ट्रेडर्स थे, ठीक है। अब कह रहा है कि गवर्नेंस प्रिवेलेंट इन द वैदिक सिस्टम क्या था? एक मोनार्क टाइप का सिस्टम था, ठीक है। अब कह रहा है सभा ऑफ वैदिक इरा। तो जो सभा थी उस टाइम पे, वैदिक टाइम पे, तो बेसिकली क्या था? ठीक है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगर आज के संदर्भ में उसको कंपेयर करें तो वो मिनिस्टर का एक समूह हुआ करता था, ठीक है, जिनका काम होता था कि उनका जो कि वो राजा को अपना किसी चीज पे अपना कुछ भी विचार देते थे कि कोई काम कैसे किया जा सकता है, ठीक है। या उनको कुछ अपना पोर्टफोलियो जैसे आज दिया जाता है, वैसे उन लोगों को भी कुछ असाइन किया जाता होगा कि ये वाला डिपार्टमेंट आप देखेंगे। तो सभा एंड समिति आर कॉल्ड टू डॉटर ऑफ द प्रजापति इन द वेदास, दैट इज अथर्ववेदा। तो ये जो लाइन है, ठीक है, सभा और समिति दो डॉटर हैं प्रजापति की, ठीक है। यानी कि राजा के दो डॉटर हैं, कौन से? सभा और समिति। ऐसा कहाँ पे लिखा गया है? इट इज मेंशन्ड इन अथर्ववेदा, ठीक है। ऋग्वेदिक ट्राइब असेंबली एसोसिएटेड विद द जुडिशियल फंक्शन। ये देखिए, ये भी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो ऋग्वेदिक ट्राइब असेंबली थी एसोसिएटेड विद द, कौन सी जो असेंबली थी? ऋग्वेदिक ट्राइब असेंबली एसोसिएटेड विद द जुडिशियल फंक्शन वाज सभा, ठीक है। आयुर्वेदा that is science of life appeared first in the अथर्ववेदा। जो अथर्ववेदा था, ठीक है, अथर्ववेदा में आयुर्वेदिक के बारे में मेंशन किया गया है। ऋग्वेदिक रिलीजन वाज पोलिथिस्टिक। इसमें बहुत सारे अलग अलग रिलीजन थे, ठीक है, ऋग्वेदिक। अब करें लार्जेस्ट नंबर ऑफ जो ऋग्वेद के हिम्स है किसको डिवोटेड है? इंद्र को, ठीक है। द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ हिम्स इन द ऋग्वेदिक बिलोंग्स टू अग्नि। फर्स्ट पे सबसे ज्यादा किसको है? इंद्र को, ठीक है। सेकेंड नंबर पे अग्नि को, ठीक है। द मोस्ट पॉपुलर गॉड ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वाज इंद्र, ठीक है। सबसे ज्यादा जो फेमस गॉड थे कौन से? इंद्र। द वॉर गॉड इन द ऋग्वेदिक इज रिगार्डेड एज इंद्र। इंद्र को गॉड वॉर, सॉरी, वॉर गॉड भी कहते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द वैदिक गॉड इंद्र आर, ही वॉज द गॉड ऑफ थंडर, ही वॉज गॉड ऑफ रेन एज वेल। तो जो ब्राह्मण एज है, सो दैट इज फ्रॉम द टू 800 बीसी टू 600 बीसी, ठीक है। इसके बाद ब्राह्मण एज के बाद आपका जो महाजनपदा क्या ये सब स्टार्ट हुआ। अब करें गायत्री मंत्र इज फाउंड इन द बुक ऑफ ऋग्वेद। जो गायत्री मंत्र है किस कौन सी बुक में है? ऋग्वेद में है, ठीक है। गायत्री मंत्र वाज कंपोज्ड बाय विश्वामित्र। विश्वामित्र द्वारा गायत्री मंत्र को
कंपोज किया था। आपका रहा सर्ग, प्रतिसर्ग, वंसा, मानवतारा एंड वंशानुचित्रा। दीज आर मेंशन, दीज आर इंडिकेटर ऑफ पुराणास। ठीक है, ये पुराणों में मेंशन है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंशा, मानवतारा एंड वंश चरित्र। अगर नंबर ऑफ पुराण, पुराण कितने हैं? ठीक है, तो अपने 18 पुराण है। ठीक है, श्रीमद् भागवत गीता ओरिजिनली रिटन इन संस्कृत। ओके, ओरिजिनली महाभारत वाज नोन एज जय संहिता। ठीक है, सस- सता सारानी संहिता इज ऑल्सो नोन एज निकनेम महाभारत को भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, द सर्पेंट विच ऑफर्ड हिमसेल्फ, तो जो समुद्र मंथन के समय जो सांप ने अपने आप को खुद रस्सी, एज ए रस्सी के लिए मंथन में दिया गया है ओशन में, उसका क्या नाम है? वासुकी। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी वॉज पुट क्लियरली इन धर्मशास्त्र फेस। धर्मशास्त्र फेस के टाइम पे ही अनटचेबिलिटी का उसमें दिया गया था। अब कह रहे सत्यमेव जयते हैज बीन टेकन फ्रॉम द मुंडाको उपनिषद। ठीक है, सत्यमेव जयते दैट वाज टेकन आउट फ्रॉम द मुंडाको उपनिषद इज इंग्रेव्ड ऑन इंडियन एम्बलम्स। ठीक है, तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडाको उपनिषद। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान रखिएगा, एक पेपर में पूछा जाता है। द स्टेटमेंट तमसोमा ज्योतिर्गमय वॉज ओरिजिनली मेंशन इन बृहदरंक्या उपनिषद। ठीक है, मुंडाको उपनिषद में क्या है? सत्यमेव जयते। तमसोमा ज्योतिर्गमय क्या है? किसमें है? बृहदरंक्या उपनिषद में। ठीक है, अब कह रहा है कि उपनिषद विच हैज लिटरल मीनिंग ऑफ व्हाइट हॉर्स। तो सफेद घोड़े का किसमें क्या मतलब है? श्वेतावतारा उपनिषद में। ठीक है, फंडामेंटल और बेसिक स्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेदा की क्या है? ब्राह्मणी। ठीक है, अब कह रहा द वैदिक रिचुअल्स, होता इज एसोसिएटेड विद, होता किससे एसोसिएटेड है? ये ऋग्वेद से। ठीक है, होता एक रिचुअल है वैदिक पीरियड का, जो जिस वो किसमें मेंशन है? ऋग्वेदा में आपका। देयर इज ए सिमिलरिटी बिटवीन अवेस्ता एंड ऋग्वेदा। अवेस्ता इज रिलेटेड टू द विच रीजन? तो अवेस्ता किससे बिलोंग करता है? ईरान से। ठीक है, अब कह रहा है वैदिक पीरियड में वर अघन्य किसके लिए मेंशन्ड है? तो दिस इज मेंशन फॉर काउ। अब अगेन करेक्टली मैच करना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन। लेटर वैदिक आपका क्या था? एग्रेरियन। ठीक है, ऋग वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड पास्चोरल था। मेडाइवल लैंडलॉर्डिज्म और जमींदारी थी। ठीक है, अब कह रहा इन अर्ली वैदिक व्हाट वाज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी? दैट वाज काउ। तो जिसके पास सबसे ज्यादा गाय थी वो सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि अमीर था। ठीक है, नंबर ऑफ संस्कारा कितने हैं? 16 है। ठीक है, अब कुछ ऑप्शन दिया गया है, कुला, वंशा, कोसा, गोत्रा, विच डजंट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ अदर थ्री। तो ये जो कोसा है ये बाकी से अलग है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीत मीन्स, रीत मीन्स जैसे हमने पहले बताया, तो रीत का मीन्स क्या है? नेचुरल लॉ। टीचर हु टॉट वेद, हाँ, वेदांत फॉर लाइवलीहुड, तो उसको क्या बोलते हैं? उपाध्याय। सो अपना वैदिक जो एज था इसके आज समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले, जो बाकी के जो सीरीज है मैं इसको आगे कंटिन्यू कर पाऊँ। धन्यवाद।